नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पुलिस और दबंगों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे ज्यादातर मामलों में पुलिस दबंगों पर भारी पड़ती नजर आती है, लेकिन इस बार मामला अलग है और कहानी उल्टी नजर आती है। दबंगों ने इस बार पुलिस को ही अपना शिकार बनाया है। इस पूरे प्रकरण के दौरान पुलिस बेबस नजर आई, हालांकि बाद में पुलिस ने इसकी भरपाई करते हुए बदमाशों को धर दबोचा। क्या है पूरी घटना, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। पुलिस पर भारी पड़ा दबंग, जान से मारने की कोशिश, गाड़ी चढ़ाने का खौफनाक प्लान। उत्तर प्रदेश के मथुरा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ दबंगों ने पुलिस के साथ अभद्रता की और उन पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये दबंग आए दिन इलाके में लोगों को परेशान करते हैं। फिलहाल मामले में जुटी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बालाजीपुरम के रहने वाले सुमित सारस्वत, हेमंत सिंह, जोगेंद्र सिंह, मंजीत, भरत, कर्ण, ओमवीर ने लोगों को परेशान करके रखा है। ये लोग आए दिन कभी हथियारों से लैस होकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो कभी बीच चौराहे पर लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं। साथ ही हवाई फायरिंग भी करते नजर आते हैं। इसी क्रम में बालाजीपुरम के रहने वाले पार्षद दिनेश ने इनकी शिकायत पुलिस में की थी। इसकी जानकारी जैसे ही दबंगों को लगी, वे उन्हें मारने की नीयत से निकल पड़े। स्थानीय लोगों के मुताबिक दिनेश अपनी स्कूटी से हाईवे की तरफ आ रहा था, तभी सामने से आ रही फॉर्च्यूनर गाड़ी के ड्राइवर ने दिनेश की उस स्कूटी पर गाड़ी चढ़ा दी। गनीमत रही कि दिनेश स्कूटी से उछलकर कुछ दूर कूद पड़ा, जिस वजह से उनकी जान बाल बार बच गई। उन्हें हल्की चोटें भी आई। इस दौरान दबंगों ने फायरिंग की और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ भी की, साथ ही जमकर बवाल काटा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को कॉल कर मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपियों को ढूंढ निकाला और जैसे ही गिरफ्तार करने की कोशिश की तो दबंगों ने चौकी इंचार्ज के साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया। दबंगों ने चौकी इंचार्ज का कॉलर पकड़ा। इतना ही नहीं, उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद एक्शन मोड में आई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सुमित सारस्वत खुद को किसी राजनीतिक पार्टी के युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बताता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। बता दें कि इस प्रकार की घटनाएं यूपी में अक्सर देखने को मिलती है, जहां पुलिस कर्मियों को अपना शिकार बनाया जाता है। कभी कभार इसका कारण डर होता है तो कभी कुछ असामाजिक तत्वों की नासमझी। बीते साल अमरोहा में पुलिस के साथ जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला था। डगमामार बस संचालकों के बीच सवारी बिठाने को लेकर हुआ विवाद गंभीर हो गया था। दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गए थे और इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस टीम को विवाद शांत कराना भारी पड़ गया था। दोनों पक्षों ने पुलिस वालों पर ही पथराव कर दिया। पुलिस कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई थी। पथराव में चौकी इंचार्ज और एक सिपाही घायल हो गए थे। इसके बाद चौकी इंचार्ज की ओर से 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। गजरौला मार्ग पर ग्राम मोहम्मदपुर पट्टी के निकट सवारियां बैठाने को लेकर 2 बस संचालकों के बीच विवाद हो गया था। बात बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए थे। इसके बाद दोनों ओर से जमकर पथराव शुरू हो गया। सूचना पाकर मलेशिया चौकी पुलिस भी घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ी और पथराव कर रहे लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वो भड़क उठे। उन्होंने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। इस दौरान भीड़ के हमले में मलेशिया चौकी इंचार्ज कमल सिंह और चौकी पर तैनात सिपाही सोनू घायल हो गए। हालांकि हमला तेज होने पर किसी तरह पुलिस टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। चौकी इंचार्ज कमल सिंह ने इस मामले में रियाजुद्दीन, जमालुद्दीन, नजाकत और अशरफ समेत 8 अज्ञात के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना और बलवा सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके साथ ही मौके से एक बस को भी कब्जे में लिया गया था। थाना अध्यक्ष राजीव गंगवार ने बताया कि बस संचालकों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था, लेकिन मामला शांत कराने गई पुलिस पर भी हंगामा करने लगे। बता दें कि पुलिस पर हमले की सूची काफी लंबी है, लेकिन यूपी पुलिस के इतिहास में अगर बार बार किसी का जिक्र होगा तो वो है कानपुर का विकरू कांड। कानपुर के विकरू कांड को हुए 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन विकरू कांड की यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा है। बीते 2 जुलाई 2020 की रात गोलियों की तड़तड़ाहट से बिकरू गांव गूंज उठा था। खूंखार अपराधी विकास दुबे को पकड़ने के लिए गई पुलिस दबिश देने गई थी। पुलिस का जेसीबी से रास्ता रोका गया था। विकास दुबे और उनके गुर्गे अत्याधुनिक हथियारों के साथ छतों पर छिपकर
पुलिस कर्मियों पर गोली बरसा रहे थे। 8 पुलिस कर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बदमाश पुलिस कर्मियों के शवों को शौचालय में जलाने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिल पाया था। ग्रामीण इस घटना को याद कर आज भी दहल जाते हैं। अपराधी विकास दुबे ने बीते 2 जुलाई 2020 की रात अपने गुर्गे के साथ मिलकर सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। बिकरू कांड के बाद यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे समेत 6 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया था। बिकरू कांड के बाद पुलिस ने विकास दुबे की कोठी पर बुलडोजर चलवाकर खंडहर में बदल दिया। इसके साथ ही कोठी में खड़ी 2 लग्जरी कारों और ट्रैक्टर को बुलडोजर से बर्बाद कर दिया था। इस दौरान पुलिस को कोठी से बड़ी मात्रा में गोली बारूद और असले भी बरामद हुए थे। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि बिकरू कांड के मुख्य केस में 36 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से सिर्फ खुशी दुबे को ही जमानत मिली थी। इसके साथ ही बिकरू कांड से जुड़े अन्य मुकदमों में 11 आरोपियों में से सिर्फ 3 को जमानत मिली है। पूरे केस में अभी भी 43 आरोपी जेल में बंद हैं। बिकरू कांड के बाद खुलासा हुआ था कि दबिश की सूचना विकास दुबे को चौबेपुर थाने से दी गई थी, जिसमें तत्कालीन चौबेपुर थाना प्रभारी और हल्का चौकी इंचार्ज का नाम सामने आया था। दोनों फिलहाल कानपुर देहात की जेल में बंद हैं। बिकरू कांड की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एसटीएफ का गठन भी किया था। एसटीएफ की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। विकास दुबे की पैठ पुलिस विभाग के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भी थी। बिल्हौर तहसील के तहसीलदार से लेकर कई प्रशासनिक अधिकारी उसके संपर्क में रहते थे। इसके साथ ही पुलिस विभाग में आईपीएस से लेकर सीओ इंस्पेक्टर और दरोगाओं तक भी संपर्क था। एसआईटी ने कार्रवाई की संतुति की थी। बिकरू कांड के बाद लोकतंत्र का सवेरा हुआ था। बिकरू समेत आसपास के दर्जनों गांव में विकास दुबे की पसंद के प्रधान चुने जाते थे। 2.5 दशक तक विकास दुबे के पसंद के प्रधान चुने जाते रहे। विकास दुबे जिसे कह देता था, ग्रामीण उसे ही वोट किया करते थे। लेकिन बीते पंचायत चुनाव में बिकरू गांव में लोकतंत्र का उदय हुआ। 2.5 दशक बाद पंचायत चुनाव में गांव में पोस्टर और बैनर देखने को मिले थे। लोगों ने खुलकर प्रचार प्रसार किया था। बिकरू गांव से मधु देवी ग्राम प्रधान चुनी गई। बिकरू गांव की कमान एक महिला प्रधान को दी गई। दशकों बाद ग्रामीणों ने अपनी पसंद का प्रधान चुना था। चलिए अब कुछ आंकड़ों की बात करते हैं कि आखिर पुलिस पर हमले को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं। मौजूदा आंकड़े 2016 के हैं, जिसकी रिपोर्ट विधानसभा में भी पेश किए गए थे और ये रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने पेश किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सपा सरकार के शासनकाल में अब तक पुलिस पर 1044 हमले हुए हैं, तो वहीं मायावती के 5 साल के कार्यकाल में पुलिस पर 567 बार हमले हुए। मायावती के शासनकाल पर अगर नजर डाली जाए तो 2007-8 में पुलिस पर 75 बार हमले हुए। 2008-9 में यह आंकड़ा 101 हो गया। 2009-10 में पुलिस पर 103 बार हमले हुए, जबकि 2010-11 के बीच पुलिस पर 124 हमले देखने को मिले। वहीं वर्ष 2011-12 की बात करें तो पुलिस पर कुल 144 हमले देखने को मिले। साल 2016 तक के आंकड़ों की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस पर हमलों की संख्या में खासा इजाफा हुआ। विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव के शासनकाल में अभी तक यानी कि 4 वर्षों में मायावती के कार्यकाल से ज्यादा पुलिस को निशाना बनाया गया। 2012-13 में पुलिस पर 202 बार हमले किए गए। 2013-14 में पुलिस पर 264 हमले हुए, जबकि 2014-15 में पुलिस पर 300 बार हमले किए गए। इसी तरह से 2015-16 में पुलिस पर 278 बार हमले हुए। 2016 आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पुलिस पर हुए हमलों में 3071 लोगों को नामजद किया गया है। कई मामलों में विवेचना से 813 लोगों के नाम प्रकाश में आए, जबकि कुल आरोपित लोगों की संख्या 3884 बताई गई। इनमें से 1969 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 899 आरोपितों ने आत्मसमर्पण किया। इस तरह के मामले में 16 आरोपियों के यहां कुर्की की गई और 12 आरोपियों पर एनएसए लगाया गया। इसके अलावा 162 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। ये आंकड़े 2016 के हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा आंकड़ों के नंबर क्या होंगे। बेशक ये चौंकाने वाले होंगे और इसके लिए सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।